शांतिमय। भगवान श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 7 उच्चारण करने की पूजा प्रारंभ की जा रही है। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 7। अमानितमदम्भित्वा महिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। भगवान इस श्लोक का सार विषय है ज्ञान के साधनों में अमानित्वादि 9 गुणों का कथन। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है ज्ञान के साधनों में अमानित्वादि 9 गुणों का कथन। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान ये बतला रहे हैं कि ज्ञान के साधनों में कौन सा ज्ञान, जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान का ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, उसके साधनों में अमानित्व आदि 9 गुणों का कथन। कि नीचे जो इस 7वें श्लोक में 9 गुण बतलाए गए हैं, वो ज्ञान के साधनों में आवश्यक है। उनको जो ब्रह्मवेताओं द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार साधन करके और उससे परम सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि वे इस श्लोक में वर्णित जो 9 गुण हैं उनको अपने अंतःकरण में धारण करें। ओम श्री विधानाचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे आनंद निधि, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अपने अंतःकरण में किसी प्रकार भी अपने को श्रेष्ठ मानने का जो अभिमान है उसका अभाव करते रहना चाहिए, सर्वथा अभाव कर देना चाहिए। उसी से वो परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अगर थोड़ा बहुत भी अपने अंदर श्रेष्ठता का अभिमान रखा जाएगा तो जो प्रभु पिताजी की दिव्य संपत्ति है वो नहीं मिलेगी। तो सब किसी को अभ्यास करना चाहिए, कर्म तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करने चाहिए और उन श्रेष्ठ कर्मों के फल से जो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा मिलती है उसको अपना न मानकर ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का मानने का अभ्यास करना चाहिए कि मेरे में जो गुण है, जो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति है, जो ज्ञान है, ये सब प्रभु पिताजी का ही है और जो मुझे समाज की तरफ से मान मिल रहा है ये भी उनका ही है। अपने अंतःकरण में अपने आप में कोई श्रेष्ठता का भाव न रखे, सब कुछ भगवान के अर्पण करने का अभ्यास बनाए रखे।
दूसरा बतलाया दम्भ आचरण का अभाव। जो गुण ज्ञान भाव आचरण अपने अंतःकरण में नहीं है और वो श्रेष्ठ है, हमें अपने अंतःकरण में धारण करने चाहिए, परंतु अभी है नहीं, तो क्या कह रहे हैं कि उसको बाहर से, अपने अंदर नहीं है तो बाहर से भी वो ये ना दर्शाए दूसरों में कि ये मेरे में है। ऐसा करना दम्भ आचरण है। अब जो ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने गीता में जगह जगह सात्विक राजस तामस के नाम से ये मनुष्यों के कर्मों के लक्षण बतलाए, उनके ज्ञान के लक्षण बतलाए हैं, उनके आहार के लक्षण बतलाए हैं, तो अलग अलग जो सब चीज बतलाई है उसको समझ करके जो सात्विक है, श्रेष्ठ है, उसे धारण तो करना चाहिए, परंतु ये एक दिन में एक ही बार में सब धारण नहीं होते हैं, इनका अभ्यास किया जाता है, तो धीरे धीरे धारण होते हैं। तो उसके विषय में ये बतला रहे हैं कि कोई भी गुण, जैसे विश्व शांति ग्रंथ भाग 1 में ग्रहण तत्व लिखा है, जो ग्रहण तत्व के मंत्र हैं उसको हमने धारण करने का अभ्यास किया, परंतु वह पूर्णता अभी नहीं हुए हैं, तो हमें अपने आप को पूर्ण धारण किए हुए सिद्ध नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंतःकरण में ये निश्चय करते रहना चाहिए कि अभी कितनी मात्रा में हमारे अंदर ये गुण ज्ञान भावाचरण आए हैं। जितनी में आए हैं उतनी ही व्याख्या करें कि इस बात का मुझे इतना ही अनुभव है, इससे ज्यादा नहीं, तो वे हमारे साधक हो जाएंगे। और जो हम थोड़े से गुण ज्ञान भाव आचरणों को धारण करके ये प्रसिद्ध करना चाहेंगे कि हमारे में सब आ गए, तो हमारे अंदर दम्भ आचरण आ जाएगा। इसलिए इस प्रकार के दम्भ आचरण का अभाव करते रहना चाहिए। बार बार संग दोष के कारण, मन की प्रेरणा के कारण, संसार को देख सुनकर के मनुष्य के अंतःकरण में ये दोष बार बार आता है, लेकिन उसको हटाते रहने का अभ्यास करना चाहिए और अपने मन को टटोलना चाहिए कि जैसा शास्त्रों में लिखा है ऐसे गुण ज्ञान भाव आचरण हमारे हो गए। मन एक बार धोखा दे भी सकता कि हाँ हो गए, तो उनके द्वारा जो परम आनंद, परम शांति और शक्ति मुक्ति मिलने का, फल मिलने का कथन किया है कि वो हमें मिल गया, कि वो तो अभी नहीं मिला, तो समझे कि पूरे भी नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार अपने मन का अंतरात्मा में स्वयं ही निरीक्षण करना चाहिए। तो अपनी जैसी दिमागी स्थिति साधन की बनी है, ठीक ठीक उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि इतना तो पाठ मैंने पढ़ लिया, इतना मेरे को और पढ़ना है। थोड़ा सा पाठ पढ़ के अपने को आचार्य सिद्ध नहीं करना चाहिए। आगे बतला रहे हैं, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना। जानबूझ करके, समझ करके किसी भी प्राणी को किसी प्रकार ना सताने की भावना बनाए रहना चाहिए और इसको आचरण में भी लाना चाहिए। फिर भी ये सिद्धि हमें पूरी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि अज्ञानवश ऐसे कर्म होते रहते हैं जिससे दूसरों की कुछ ना कुछ हानि हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। परंतु यदि हमारे अंदर अहिंसा का भाव है, हम करना नहीं चाहते हैं, तो प्रभु पिताजी उस स्थिति को स्वयं समझते हैं। तो अपने अंतःकरण से ये भावना हटा देनी चाहिए कि हमें किसी प्राणी को कष्ट देना है, दुख देना है, उसको सताना है। ये भावना को त्यागने का अभ्यास करते रहने से इसकी सिद्धि मनुष्य को मिल जाती है। फिर भी जो बाह्य आचरण है उसके द्वारा स्वाभाविक ही हम किसी एक व्यक्ति के अनुकूल कर्म करते हैं, तो वो हमारा कर्म दूसरे के प्रतिकूल भी हो सकता है और उसको इससे दुख हो सकता है। परंतु ऐसा होने पर प्रभु पिताजी के विधान में हम दंड के पात्र नहीं रहेंगे, जबकि हमारी जो मानसिक भावना है वो ऐसा करने की नहीं है। तो इस प्रकार अहिंसा की सिद्धि भी प्राप्त करने की आवश्यकता है।
शांति, क्षमा भाव। सभी ओम आनंद में अनुरागियों को अपने अंतःकरण में इस गुण की भी उपासना करनी चाहिए। वैसे तो सभी मनुष्यों के लिए ही ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने ये आदेश दिया है, परंतु और मनुष्य तो करें या ना करें, ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। जैसा वो करेंगे ऐसा फल प्रभु पिताजी उनको भुगता देंगे। परंतु हम लोगों को जो हम ओम आनंद में प्रभु पिताजी के विधान के जो ज्ञान है उसको प्राप्त करके उसके अनुसार यथाशक्ति साधन करके ओम आनंद में प्रभु पिताजी की पद शक्ति का परिचय प्राप्त कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? इन सारे गुणों की उपासना करनी चाहिए। क्षमा भाव, कोई हमारा अपराध कर देता है, हमें कष्ट पहुंचाता है, हमें दुख देता है, तो उसके प्रति हमारी भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इसका सर्वनाश हो जाए। यही सोचना चाहिए कि ये भी प्रभु पिताजी के विधान के अनुसार जो कुछ कर रहा है, उनकी प्रेरणा से ही तो कर रहा है। हो सकता है कि इसका परिणाम हमारे लिए हितकारी ही हो, तो हम उसके विनाश की, उसको दुख दंड देने की भावना को त्याग सकते हैं। उनके अपराध को हम क्षमा कर दें कि ये भूल से ऐसा कर रहा है, गलती से ऐसा कर रहा है। प्रभु पिताजी ने शुद्ध बुद्धि दें, इन्हें सात्विक ज्ञान दें, श्रेष्ठ ज्ञान दें, तो इनके मन का ये दोष मिट जाए। जब ये समझ जाएगा तो ये ऐसा नहीं करेगा। इस प्रकार क्षमा का भाव हम अपने अंदर रख सकते हैं और फिर उसकी कोई सीमा होती है। यथाशक्ति ऐसा अवसर आ जाता है कि उसको हमें वाणी से या आचरण से या लेखनी से किसी ना किसी प्रकार दंड देने की आवश्यकता भी पड़ जाती है, ताकि उसका जो ये प्रवाह है चित्त का वो आगे ना बढ़े। उससे उनको भी हानि होगी, हमें भी होगी। लेकिन हम अपने अंदर ये भावना तो हर समय बनाए रख ही सकते हैं। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। आर्यों, मन, वाणी आदि की सरलता। हर मनुष्य को, हर साधक को अपना स्वभाव ऐसा बनाने का अभ्यास करना चाहिए कि मन भी सरल रहे और वाणी भी सरलता पूर्वक उच्चारण की जाए। उसमें दाव, पेच, अकड़, ऐंठ इत्यादि जो है ये सब न रहे। सीधा सरल मन रहे और सीधी सरल वाणी रहे। और इसका अभ्यास इस तरह से तभी हो सकता है जबकि हम सब रूपों में सर्वत्र भगवत दर्शन का अभ्यास करेंगे, तभी इस गुण की सिद्धि मिल सकती है। और यदि हम ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे, भगवत दर्शन का अभ्यास नहीं है, तो हमें या तो भोग दर्शन करेंगे और या दोष दर्शन करेंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाहे भगवत दर्शन की उपासना कर लो, चाहे भोग दर्शन की कर लो, चाहे दोष दर्शन की कर लो। तो भगवत दर्शन की उपासना करने से कि सब रूपों में सर्वत्र ओम आनंद में प्रभु पिताजी ही स्वयं ही है, ये जो कुछ अनुकूलता या प्रतिकूलता कर रहे हैं इसमें हमारा अवश्य कोई ना कोई हित है। इस प्रकार की भावना करने से हमारा मन शांत रहेगा, सरल रहेगा, और जो वाणी है वो भी उद्वेग रहित उच्चारण होगी। और ऐसी उच्चारण होगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। अपनी वाणी का अभ्यास सब किसी को ऐसा बनाना चाहिए और सब बना सकते हैं। ये तो अभ्यास से सिद्ध होने वाले गुण हैं। और आगे बतला रहे हैं ओम श्री विधानाचार्य भगवान की श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, जो उसका मार्ग बतलाते हैं, वे तो श्रद्धा भक्ति सहित सेवा के पात्र हैं ही
सेवा शुश्रूषा के पात्र हैं ही, उनके अतिरिक्त और भी जो हमें जिस किस प्रकार से सहयोग प्रदान करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के भौतिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं, वे भी श्रद्धा भक्ति सहित सेवा शुश्रूषा के पात्र हैं। यथाशक्ति उन सब के प्रति हमें अपने अंतःकरण में जो हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, जो हमें प्रभु पिताजी के विधान का ज्ञान देते हैं, हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, उनकी तो हम सेवा शुश्रूषा करें ही, आजीवन उनके कृतज्ञ रहें ही, परंतु जो भौतिक ज्ञान की भी शिक्षा देते हैं, यथाशक्ति उनके भी हमें हर समय कृतज्ञ बने रहना चाहिए। कृतज्ञता गुण से आरंभिक मानव पशु श्रेणी के अंतर्गत है। जो पशु हैं वो किसी के कृतज्ञ नहीं रहते, उनकी कोई कितनी सेवा शुश्रूषा करो, कितनी उनकी सुव्यवस्था करो, परंतु जब वे मौका लगाते हैं तब उनका जो सब है उसका त्याग कर देते हैं। पशुओं को इसलिए गले में उनके रस्सी बांध करके उन्हें बांधना पड़ता है, क्योंकि वे जिनके यहाँ निवास करते हैं, उनसे अपने जो मालिक हैं उनसे भोजन लेते हैं, शरीर यात्रा के साधन लेते हैं, रहने के लिए स्थान लेते हैं और वैसे दूध देकर उनकी सेवा भी करते हैं, परंतु पशु होने के कारण वो कृतज्ञता गुण से अनभिज्ञ रहते हैं। तो अगर उन्हें बांधा ना जाए तो जब मौका लगे पता नहीं कहाँ के कहाँ भाग जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि मैं रोज उनके यहाँ मैंने भोजन सेवन किया है और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। ये सब बातों का उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए वो पशु हैं। तो उनको हर समय बांध के रखना पड़ता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, हर समय विचार करते रहना चाहिए कि मेरे अंदर जो गुण ज्ञान भाव आचरण है वे पशुओं के सदृश हैं या उनसे श्रेष्ठ हैं। हर समय पशुओं से अपने आप को श्रेष्ठ बनाते रहना चाहिए कि हमें भगवान ने पशुओं से श्रेष्ठ जीवन दिया है, मनुष्य बनाया है, तो हमारा अब ये कर्तव्य है कि हम मनुष्य से महापुरुष बने और प्रभु पिताजी की दिव्य संपत्ति प्राप्त करें, ना कि मनुष्य बनकर अपने आचरण पशु पक्षियों के सदृश करें और अपनी आत्मा को अधोगति में डालें। इन बातों पर मनन विचार करते रहने से और जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसका आदर करते रहने से प्रभु पिताजी अपनी दिमागी शक्ति ऊंचा उठाने की शक्ति देते रहते हैं। ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम आनंदमय ओम शांतिमय। भगवान श्री गीता अध्याय 13 का जो श्लोक 7 चल रहा है उसमें आगे ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने बताया है बाहर भीतर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि क्या है, अपने शरीर को शुद्ध रखना, वस्त्रों को शुद्ध रखना, निवास स्थान को शुद्ध रखना। और भीतर की शुद्धि क्या है कि अपने अंतःकरण से समस्त दिमागी रोगों को दूर कर देना। राग द्वेष स्वार्थ अहंकार आदि के जो भाव हैं उनको सर्वथा निकाल देना, ये अंतःकरण की शुद्धि है। तो भीतर और बाहर की दोनों शुद्धि जो है उनकी आवश्यकता है, तो दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। उससे आगे बतला रहे अंतःकरण की स्थिरता। अपने अंतःकरण को स्थिर और शांत रखना बहुत आवश्यक। अंतःकरण की स्थिरता के बिना हर समय जो अपना निश्चय है वो बदलता रहता है और कोई भी कार्य में मनुष्य सफल नहीं हो सकता। जब अपना कोई लक्ष्य ही स्थिर नहीं है तो हमें किधर चलना है, क्या करना है, हर समय द्वंद्व विचार बने रहते हैं। इसलिए अंतःकरण को स्थिर बनाना बहुत जरूरी है और ये बनता है ब्रह्मवेताओं द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार साधन करने से। योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय का जप
हर समय हर कार्य करते, चलते फिरते, उठते बैठते जपने का अभ्यास करने से अंतःकरण की स्थिरता प्राप्त होती है। और श्री विश्व शांति भाग 1 के पृष्ठ 13 से 16 तक जो 7 नियम है, यथाशक्ति उनका अनुष्ठान करते रहने से अंतःकरण में ऐसे ज्ञान की जागृति होती है कि उसमें स्थिरता आ जाती है। और ध्यान योग का अभ्यास तो अंतःकरण की स्थिरता के लिए विशेष रूप से है ही। तो इसके द्वारा अपने अंतःकरण को स्थिर बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए। हर ओम आनंद में अनुरागी साधक के लिए ये आवश्यक है कि वे दैनिक कुछ समय एकांत स्थान में रहने का और अपने नेत्र बंद करके मन को एकाग्र करने का और प्रभु पिताजी के विधान का जो ज्ञान है उस पर मनन विचार करने का और अपनी जो अंतःकरण की स्थिति है वो उस ज्ञान के अनुसार नापने का अभ्यास करें कि आज दिन भर में मेरी स्थिति कैसी रही, किस कारण मेरे चित्त में विक्षेप हुआ और किस कारण मेरी दिमागी शांति स्थिर हुई। इन बातों को सोचने से, इस पर मनन विचार करने से भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिलता है। उससे आगे ओम श्री विधानाचार्य भगवान बतला रहे हैं मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। अपने मन का निग्रह करते रहना चाहिए कि वह किधर जा रहा है, देखते रहना चाहिए उसको, कैसे कैसे गुण ज्ञान भाव आचरणों को ग्रहण कर रहा है, उनके प्रति श्रद्धा कर रहा है और उनकी उपासना मन ही मन कर रहा है। ये बात का निग्रह करना चाहिए। बहुत समय पर देखा जाएगा तो मन जो है विपरीत विषयों में ही विचरण करता मिलेगा, तो बार बार उनको खींचकर फिर अपने जो इष्ट मंत्र हैं, जो इष्ट देव हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार मन को चलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार इंद्रियों सहित शरीर को इसका भी निग्रह करना चाहिए कि मेरी इंद्रियों द्वारा भगवत विधान के अनुकूल कर्म हो रहे हैं कि प्रतिकूल हो रहे हैं। बार बार देखे तो पता चलेगा। जैसी जिसकी दिमागी स्थिति है उसके अनुसार ही उसकी इंद्रियों द्वारा कर्म होंगे और बार बार इंद्रियां विषयों में खींच करके ले जाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए कि बार बार वहां से रोककर उनको प्रभु पिताजी के स्वरूप में निरुद्ध करें। और इसी प्रकार शरीर का निग्रह करना चाहिए कि शरीर के द्वारा व्यर्थ कर्म किए जा रहे हैं कि भगवान के विधान के अनुकूल कर्म किए जा रहे हैं। हम सज्जन सेवा में रत हो रहे हैं, शरीर के द्वारा सज्जन बनाने में प्रयत्नशील हो रहे हैं अथवा तामसिक कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। अगर दैनिक 5, 7, 10 दफा इस प्रकार अपने शरीर का भी निरीक्षण किया जाएगा तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। बहुत दफा देखा जाता है कि मन बिना मतलब ही आलस प्रभाव में भटक रहा है, तो शरीर के द्वारा आचरण भी वैसे ही हो रहे हैं। तो इसलिए मन इंद्रिय शरीर का उसको निग्रह करते रहने का अभ्यास भी जरूर करना चाहिए। बार बार विचार करके देखा जाएगा तो मन कहीं का कहीं भागा हुआ है, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, क्या योजना बना रहा है, और तन भी इस प्रकार अनावश्यक कार्य में प्रवृत्त हो रहा है और इंद्रियां तो भागती ही रहती हैं। तो सबका निग्रह करके सबको उस ओर से खींच करके बार बार ओम आनंद में प्रभु पिताजी के स्वरूप में स्थिर करें और उनके बतलाए हुए गुण ज्ञान भाव आचरणों में ही अपने मन बुद्धि इंद्रिय शरीर को प्रवृत्त करता रहे। ओम आनंद में ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की